मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका और उस वक्त नतालिया की मदर अलीना उसके साथ होती है। नतालिया नतालिया की तबीयत खराब शुरू होना हो जाती है और उसकी माँ उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती हैं जो उसकी डिलीवरी करा देती हैं और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब बस बच्चे को काफ़ी देर तक हैरानी से देख रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाइंग करना शुरू कर देता है। नतालिया ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं और वो अपनी मदर से कहती हैं कि हमारे यहाँ एक एंजल पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक काफ़ी समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती हैं। वो फ़ौरन समझ जाती हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और ऐसा ही होता है कि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफ़ी पुअर और प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और वो फ़ौरन हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं। नर्स उन्हें काफ़ी समझा रही होती हैं कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं मानते। वो अपने घर चले जाते हैं। जब वो लोग घर जाते हैं तब नतालिया उसकी मदर एक अजीब सा कन्वेंशन पूछती हैं। वो पूछती हैं कि तुम याद करो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है, उसे उसके बच्चे का बाप कौन है उसको पता नहीं है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और इस बच्चे का राज हमें राज ही रखना है। अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं। तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि उसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं तो वो छत से चिपक जाता है और देर तक चिपका रहता है। यह देखकर उसकी नानी उसके लिए काफ़ी बेल्ट्स बनाती हैं ताकि वो बच्चा ज़मीन पर ही रहे और छत को भी ज़मीन की तरह समझे, और छत को भी काफ़ी लाइट वेट बना देते हैं ताकि वो बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो वो हमें उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी कॉन्वेंस होते हैं और उसकी नानी उसकी माँ उसको काफ़ी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहते हैं क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने को नहीं देती। घर में वो मोस्टली टीवी और सुपरमैन जैसे कार्टून देखता रहता है। वो खुद भी ये इमेजिन करता है कि वो भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई दफ़ा अपनी मदर नतालिया से पूछता है कि वो लोग बाहर क्यों नहीं जाने देते उसको, लेकिन लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और ऑस्कर खिड़की के बाहर कई दफ़ा लोगों को देखता रहता है और जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता है और आज़ाद ज़िंदगी को मिस करता है। वो ये सोचता है कि वो शायद हमेशा के लिए यहाँ पर कैद ही रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर के इस कैद खाने से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती हैं और वो काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं। ये इंसिडेंट देखने के बाद नानी सारी विंडो को सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी इस घर से बाहर नहीं जाएगा और वो ना ही उस बच्चों की तरह है जो स्कूल जाते हैं, वो घर पर ही रहकर पढ़े। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि कब तक हम इस कैद खाने में रखेंगे इसको, एक ना एक दिन इसे बाहर जाना ही होगा। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेके आती हैं जिसकी पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती हैं। अपनी मदर की बात नहीं सुनती हैं और ऑस्कर को बाहर ले जाती हैं और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती हैं कि वो सुपरमैन की तरह है और कि ये राज किसी को न बताएं, वरना वो भी कभी ना कभी सुपरमैन की तरह नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ में मार्केट में कुछ सामान परचेज करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान उसे नीचे गिरा देता है और वो ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती हैं और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल दे देती हैं कि अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम मेरे साथ में मेरे घर लेके चले जाओगे इनको। ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं। तब ऑस्कर इसके लिए राज़ी हो जाता है और अपनी मदर को बताए बगैर वो वहाँ से उस बच्चे के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथों में 2 पानी की बोतल भरी होती हैं, भारी बोतल होती हैं, उस के पॉकेट में 2 पत्थर भी होते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी हैवी महसूस करता है। वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकाल कर फेंक देता है। अब अगाथा के साथ में फ्रेंडशिप हो जाती हैं। फिर अगाथा उनके अपने घर पहुंच जाती हैं और वो ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती हैं, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये पानी की बोतल उसे दे दी तो वो हमें उड़ जाएगा, क्योंकि अगाथा ना समझ है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल छीन लेती हैं। जैसे ही वो बोतल पानी की छीनती है वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफ़ी बंद है, इसलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। एगाथा यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं और वो चिल्लाकर सुपरमैन कहती हैं। ऑस्कर उसे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एकादर फौरन एक अपने रूम से अपना एक बड़ा पिंक वाला बैग लेकर आती हैं जो पत्थर से भरा हुआ होता है, और आइडिया यह है कि पत्थर से भरा हुआ बैग उसके पॉकेट में रखे हुए पत्थरों से ज़्यादा था।
और अच्छा आइडिया था, उसका प्लान था। ये साबित होता है कि ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एक अगता को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो काफ़ी ढूंढती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया, क्योंकि वो पत्थर उसकी मदर ने उसके पॉकेट में रखी थी, वो ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर उसके उसी बैग के साथ जो अगाथा ने उसे दिया था वो घर जाता है और अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि तुमने उसे अपना राज तो नहीं बता दिया। वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर अगाथा एक दूसरे से काफी दिन तक मिलते जुलते रहते हैं। एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर अगाथा से मिलने को नहीं देती हैं। जब अगाथा काफ़ी दफ़ा ऑस्कर से मिलने उसके घर आती हैं, लेकिन नतालिया उसको दरवाजे से ही भेज देती हैं। फिर उन लोगों को आसपास के लोग मशक निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके ऑस्कर के साथ में बुरा सलूक करती हैं। तभी वो उसे घर से ज़्यादा बाहर आने नहीं देती और वो स्कूल भी नहीं जाने देती। फिर इसके बारे में पुलिस को बता देती हैं। फिर अगले दिन पुलिस उसके घर आती है और उन लोगों को वार्न करती हैं कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजेंगी और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ रहा है। फिर ऑस्कर की मदर उसके स्कूल जाती हैं और उन्हें इस बात का ख्याल आ जाता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी मदर ने सारी समझ हो जाती है कि वो घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। फिर वो घर छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है, उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो जाती हैं और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो एकता ने उसे दिया था। इवन वो सोते वक्त भी उस बैग के साथ में सोता है, लेकिन आज भी उसकी लाइफस्टाइल जीने का तरीका वही है। घर में ही रहकर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसकी ज़िंदगी सीक्रेट वही चल रही होती हैं। ऑस्कर की मदर और एक दूसरे के ऊपर बहुत ख्याल रखते हैं। ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से फेड अप हो गया है। इस राज को वो राज छुपाते छुपाते काफ़ी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया में उसके बारे में पता चल जाए तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे कि एडिनल और सुपरमैन और उसके ऊपर बहुत से लोगों की किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन उसकी मदर कुछ ऐसा करने से उसको मना कर देती हैं। वो समझती हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो उसे खो देंगे। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है। एक दिन वो अपनी मदर को बताए बगैर घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों को टैलेंट दिखाया जाता है और पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने पर वहाँ चला जाता है। फिर उसी रात को वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ ये शो देख लेती हैं। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस हो जाती हैं। काफ़ी लोगों को ऑस्कर टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है, वो उससे मिलने असल में वो आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने की मदद करता हूँ। अब हम बहुत बहुत बड़े शो में ऑर्गेनाइजन करेंगे जिससे तुम बहुत फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है जहाँ पर वो रह सके। उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लेता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता है। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी फेमस हो जाता है, पर्सनैलिटी बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफ़ी इंजॉय कर चुके होते हैं। उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि वो ड्रीम अपने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, सुपर हीरो नहीं बल्कि लोगों की कठपुतली बन चुका था, जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो वो लोगों के लिए फ़ोटोशूट के लिए बुलाते थे और कभी वो लोग मैजिक शो के लिए। उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारी मैगजीन छपते हैं और कुछ भी डॉक्यूमेंट्री भी इसके साथ में और उसकी नानी की और मदर के साथ में उसे बुरा परसेंट किया जाता है, जिसे ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगता है। एक दिन उसे आखिरी शो में उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यही तक था, अब मुझे मशहूर नहीं होना है और ना ही मैं मस्जिद में ये काम करूँगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इससे तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि दी मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में उड़ गया है कहीं। फिर वो अपनी माँ को
गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग ही ज़िंदगी जीना चाहता है। और अगले दिन न्यूज़ पर ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, और बहुत सारे लोग उस पर तरह तरह के क्लेम्स करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेला रहना शुरू कर देती हैं, और विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उसके घर आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ उन लोगों को नहीं बताती। फिर वो काफ़ी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा है, अलग ही लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो काफ़ी बड़ी दाढ़ी रख लेता है और व्हील चेयर पर रहता है, ताकि दुनिया को कभी ना उसकी सीक्रेट का पता ना चल सके। वो अपने नाम भी चेंज कर चुका होता है, और वो होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगता है। सब लोग उसे काफ़ी अच्छी ट्रीट करते हैं, और एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड अगेता उससे मिलने आती हैं। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती हैं, जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसे बचपन से उसे दिया था। बैग की वजह से ही वो ज़मीन पर रहा, और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगेता अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, क्योंकि वो अगेता का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना हो गया था। काफ़ी मतलबी और मेल्स के साथ में वो उसे होटल में लाया करते थे, जहाँ पर ये ऑस्कर देखा करता था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफ़ा अपने दिल की बातों को अगेता के सामने एक्सपोज करना था, लेकिन वो काफ़ी बदल चुकी थी। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर अभी भी उसके दिल में अगेता के लिए बहुत सारी जगह हैं। फिर वो वक्त के साथ साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पे कहानी का दी एंड होता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।